हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की, जिनका बीते रात यानी शुक्रवार की रात इनका कोविड से देहांत हो गया। पोस्ट कोविड सिम्टम थे इनको। आप देख ही रहे हैं, 91 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और 91 साल ये वो मोड़ होता है जब शारीरिक रूप से इंसान कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ये मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बाद फिर से कोविड जैसी भयंकर बीमारी को हरा कर ये निगेटिव हुए। निगेटिव होने के बाद जो पोस्ट कोविड सिम्टम होता है, उस वजह से, उससे आने वाली परेशानियों की वजह से इनका देहांत हो गया। बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। यहाँ देख सकते हैं हम, 1929 में इनका जन्म हुआ और 2021 में ये हमें छोड़कर चले गए। मिल्खा सिंह जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। 4 बार ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई इनकी लाइफ है। इनकी लाइफ के बारे में भी हम जानेंगे, बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। शुरुआती टाइम में जब इन्हें कोविड था, कोविड से ठीक होने के बाद जब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, नेगेटिव होने के बाद ये अपने घर आए। घर आने के बाद इन्हें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए, जिस वजह से इन्हें दोबारा कोविड आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जहां इनका देहांत हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हॉस्पिटल में इनको हॉस्पिटलाइज किया गया और फ्राइडे के दिन इनका देहांत हो गया। 91 साल की इनकी उम्र थी। और इस बात की जानकारी उनके बेटे ने दी, जो खुद एक महान गोल्फर हैं, जीव मिल्खा सिंह जिनका नाम है। उन्होंने टेक्स्ट में ये कहा, पिताजी का देहांत हो गया है, निधन हो गया है। मिल्खा सिंह जी के जीवन के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। मिल्खा सिंह जी का जन्म भारत में एक पंजाब सिख राठौर फैमिली में हुआ था, 20 नवंबर 1929। ये तब की बात है जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। वर्तमान में अगर हम इनकी जन्म धरती के बारे में बात करें तो वो पाकिस्तान में जा चुका है। पहले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी, इसीलिए इनके भाई बहन की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन कई भाई बहन गुजर भी गए थे, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। भारत विभाजन के बाद, यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस दौरान हम लोग जानते हैं कि बहुत राइट हुए, बहुत हाई फाई दंगे हुए, बहुत सारे लोग अस्त व्यस्त हुए, कितने सारी सिर्फ लाशें ही आई थी। ऐसा भी हमने कई जगह पढ़ा है कि ट्रेन में भरकर लाशें तक आई थी जब भारत पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ। ये वो दौर था जिस दौर में मिल्खा सिंह जी रहे थे, और उस दौरान इन्होंने अपने माँ बाप और भाई बहन बहुत अपनों को खोया और बहुत ही स्ट्रगल और भयावह ज़िंदगी इन्होंने बिताई। बचपन में ही इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन देखा, पार्टीशन में होने वाले दंगे देखे। खुद पाकिस्तान की ट्रेन से ये दिल्ली तक आए एक शरणार्थी बन के, यानी कि अपने ही देश में, अपने ही देश से अपने देश में आए एक रिफ्यूज़ी की तरह। क्योंकि पहले तो पाकिस्तान जब नहीं बटा था तो वो अपना ही देश था, तो इनके लिए वो अपनी ही धरती थी। लेकिन 1947 के बाद से उस पराई धरती से ट्रेन से ये वापस आए दिल्ली। दिल्ली में आए, अपनी सिस्टर के यहाँ ये रहे, और उस हादसे का इनके ऊपर ऐसा गहरा असर पड़ा कि इन्होंने आर्मी में जाना डिसाइड किया। इनके भाई थे, इनके भाई की मदद से, उनके भाई के कहने पर इन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। कोशिश भी की और फाइनली चौथी कोशिश के बाद ये 1951 में सेना में भर्ती भी हो गए। इनके भागने का सिलसिला बचपन से ही शुरू हो गया था, जब ये स्कूल से घर और घर से स्कूल के बीच दौड़ लगाया करते थे। यानी कि स्कूल से घर और घर के बीच जाने के लिए इनके पास 10 किलोमीटर की दूरी होती थी, और ये इतनी लंबी दूरी भागकर पूरा किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन में ही इनका कितना ज़्यादा स्ट्रगल था। आज के डेट में हम लोग 10 किलोमीटर अगर स्कूल है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, तब भी कई ऐसे माँ बाप हैं और कई जगह हमारी सोच में रहता है कि नहीं, स्कूल दूर है। लेकिन उस समय आप समझ सकते हैं कि ये दूरी वो भागकर तय करते थे। और अपने इसी धावक विशेषता के कारण भर्ती के वक्त, यानी कि जब ये आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, उस दौरान क्रॉस कंट्री रेस में ये 6th पोजीशन में आए, और इसीलिए सेना ने इन्हें खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुन लिया था। सन 1958 के एशियन गेम्स में जब इन्हें सफलता मिली, उसके बाद से इन्हें प्रमोट कर दिया गया जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर, और बाद में पंजाब गवर्नमेंट ने इन्हें पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स का पोस्ट दिया।
जहां से इन्होंने 1998 में रिटायरमेंट ली। अगर खेल जगत के बारे में बात करें तो खेल जगत में इनकी कई उपलब्धियां हैं। 1958 के एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में इन्हें गोल्ड मेडल मिला। फिर 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला। 1962 के एशियन गेम्स में भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला। और इस तरीके से ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध धावक के रूप में इन्होंने एक इतिहास रच दिया। किसी ओलंपिक एथलीट इवेंट में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय पुरुष थे। और आपको बता दूं कि 1960 में ओलंपिक गेम्स जो कि रोम में हुआ था, वहाँ पर ये ऐसे धावक थे जो कि गोल्ड मेडल लेकर आ सकते थे, लेकिन ये भारत के लिए, देश के लिए कोई मेडल लेकर नहीं आ पाए। लेकिन इस दौरान इन्होंने राष्ट्रीय कीर्तिमान ज़रूर स्थापित किया। ये अपने इंटरव्यू में कहा भी करते थे कि इनको 1960 के रोमन ओलंपिक गेम्स में बहुत अफसोस है, क्योंकि इनकी गलती की वजह से ये देश के लिए कोई मेडल लेकर नहीं आ पाए। ये कहते हैं कि जब ये रन कर रहे थे तो अपनी ही गलती की वजह से ये थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखने लगे कि आखिर इनके पीछे कितने लोग हैं। और इस दौरान आप खुद ही जानते हैं कि अगर हम किसी भी काम में लगे हैं, खास करके अगर हमारा जो इवेंट है, एथलीट इवेंट हमारा रनिंग से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में 1 सेकंड का भी आगे पीछे करने की वजह से हम मेडल से हाथ धो सकते हैं, तो बिल्कुल यही उनके साथ हुआ। तो इस चीज़ का अफसोस इनको हमेशा रहा। इसके बाद सन 1960 में ही पाकिस्तान के प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को इन्होंने पाकिस्तान में ही पछाड़ा, जिसके बाद से जनरल अयूब खान ने इन्हें उड़न सिख यानी कि फ्लाइंग सिख का नाम दिया। इनकी लाइफ हिस्ट्री के अचीवमेंट और स्ट्रगल से प्रभावित होकर बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इनके ऊपर फिल्म भी बनाई, भाग मिल्खा भाग। हम सब ने देखी होगी इस मूवी को। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर इस मूवी को देख लीजिए, जिसमें मिल्खा सिंह के स्ट्रगल के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं कि भाग मिल्खा भाग मूवी में मिल्खा सिंह का किरदार, यानी कि इस महान धावक का किरदार किस एक्टर ने प्ले किया है। अगर हम मिल्खा सिंह जी के पर्सनल लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी वाइफ निर्मल कौर भी वॉलीबॉल कैप्टन रह चुकी हैं, और दुर्भाग्य से इनका भी देहांत 5 दिन पहले, मिल्खा सिंह जी के 5 दिन पहले इनका भी देहांत 85 साल की उम्र में हुआ। ये भी कोविड से पीड़ित थी और जिस वजह से इनका देहांत हो गया। बुजुर्ग हो चुके थे दोनों कपल, ये भी वजह है जिस वजह से कोविड को ये लंबे समय तक प्रोलॉन्ग नहीं कर पाए। उसके बाद से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी उसको इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि निर्मल कौर, उसके बाद से मिल्खा सिंह जी का देहांत हो गया। फ्राइडे इवनिंग से ही मिल्खा सिंह जी को कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, फीवर हो गया था, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डाउन हो गया था, और उसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां हम लोगों ने इस महान धावक को खो दिया। मिल्खा सिंह जी के देहांत पर पूरा देश शोकाकुल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राहुल गांधी, उसके बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, इन सब लोगों ने फ्लाइंग सिख के निधन पर अपना दुख प्रकट किया है। इन्होंने ट्विटर्स के जरिए अपने दुख को व्यक्त किया है। इस महान धावक को खोने का जो दुख है वो सब लोगों के लिए है, क्योंकि ये इंस्पिरेशन थे। इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। तमाम लीडर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, सोशल वर्कर्स, सब ने ट्विटर के जरिए अपने दुख को जाहिर किया है। 1959 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और जब इन्होंने डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब से रिटायरमेंट ली, तब इन्होंने अपनी बेटी सोनिया सलवांका के साथ मिलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, द रेस ऑफ माई लाइफ, जिसे 2013 में पब्लिश किया गया था। ये भारत के पहले आइकॉनिक स्पोर्टिंग हीरो रहे हैं और हम सब इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। So here is the end of this lecture. Thank you so much for your attention.